Assalamu alaikum dear students and respected parents. I hope you are doing very well and enjoying summer vacations. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all with good health, success, happiness and strength. Ameen. I am teacher and coordinator at the Adcom School and today we are going to discuss English for class 6. So start करते हैं. फर्स्ट पेज के ऊपर है जी चूज़ अ नावल यू लाइक डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. आपने एक नावल लेना है जो भी आपको अच्छा लगता है, पसंद है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपको 2 नावल्स दिए गए हैं, आप अपनी चॉइस का इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. बुक का टाइटल लिखें, ऑथर कौन सा था, रेट द स्टोरी, इलस्ट्रेटर कौन है जी, और यहाँ पे आपने जो 5 वर्ड्स सीखे वो लिखेंगे, 5 एडजेक्टिव्स लिखेंगे. राइट अबाउट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी कहाँ पे हुई थी, उसका थीम क्या था, और इसको समराइज़ करेंगे नीचे. और यहाँ पे बताएंगे जी व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डज दिस बुक हैव, ये स्टोरी किस तरह की थी, फैंटेसी थी या ह्यूमरस थी, हॉरर थी, फेरी टेल थी, मिस्ट्री थी या फिर एडवेंचरस थी. और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने हु वाज योर फेवरेट कैरेक्टर एंड वाई, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था और क्यों आपका फेवरेट था, उसकी आपने पिक्चर भी ड्रा करनी है और उसकी 3 क्वालिटीज़ लिखें. एंडिंग लिखें स्टोरी की. इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट द बुक, अगर आप एक चीज़ इसमें से चेंज कर सकते तो आप क्या चेंज करते वो लिखें. नेक्स्ट पेज के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. और रिवीजन आपने चैप्टर नंबर 1 को लेना है और उसमें से आपने एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने इसी चैप्टर के जो हैं वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं और सामने उनके सेंटेंसेस लिखने हैं. फिर आपने सेकंड चैप्टर को पढ़ना है और उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और उसके 4 वर्ड्स के मीनिंग्स करेंगे और साथ में सेंटेंसेस करेंगे. उसके बाद आपकी समरी आ गई है, पोएम की आपने समरी लिखनी है. नेक्स्ट है जी द वाइल्ड रोबोट. वाइल्ड रोबोट के बारे में पढ़ें और यहाँ से आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो कि इसी पैसेज के अंदर से होंगे. नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी डेफिनेशंस लिखनी है आपने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन और साथ में उनकी एग्जांपल्स देनी है. यहाँ पे आपने द बॉय हु हार्नेस द विंड, तो ये आपने ये स्टोरी पढ़नी है, कंप्रीहेंशन है. और यहाँ से आगे आपने क्या करना है, इसी पैसेज के अंदर से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपने उनके बारे में बताना है. ये विलियम था जिसने क्या किया था, हवा को इस्तेमाल करके बिजली बनाई थी, ये उसके बारे में पैसेज है और उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं. और नीचे यहाँ पे क्या है जी, डिटरमाइन इफ़ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस इज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस. एस, ओ और पी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने सेंटेंस मेकिंग करनी है. यहाँ पे भी आपने वर्ड्स के, आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनके मीनिंग्स लिखने हैं और सेंटेंस बनाने हैं. यहाँ पे आपको जो पैराग्राफ राइटिंग बताई गई है, फिल इन द स्पाइडर वेब टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट, ये आपको स्पाइडर वेब दिया गया है, इसके अंदर आपने डिफरेंट पॉइंट्स लिखने हैं और उसके बाद आपने पैराग्राफ बनाना है. और आपका टॉपिक क्या है जी, व्हाट मेक्स अ गुड लीडर. गुड लीडर क्या होता है, उसकी क्या खसूसियात होती हैं, यहाँ पे आप पॉइंट्स लिखें, हेडर्स लिखें और यहाँ पे आपने उसके बारे में पूरा पैसेज लिख देना है, पैराग्राफ लिख देना है गुड लीडर के बारे में. नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी स्टोरी राइटिंग. क्या आपने कभी फेमस स्टोरी के बारे में पढ़ा है, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, वो जो एक लड़का था जो बकरियां चराता था और उसने क्या किया था, शेर आ गया, शेर आ गई, या भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, वो वाली कहानी ये आपने बतानी है. व्हाट हैपन फर्स्ट, पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और फिर इसे हमें लेसन क्या मिला. और यहाँ पर आपने क्या करना है जी, पूरी स्टोरी को आपने राइट कर देना है. नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें जी, ये आपको लेटर दिया गया है, ये पेज मिस कर दें, ये वाला आपको लेटर दिया गया है. यहाँ पे देखें एल्डर ब्रदर को आपने ख़त लिखना है, सॉरी आपने लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को ख़त लिखेंगे आप. इनवाइट टू योर एल्डर ब्रदर्स वेडिंग, अपने बड़े भाई की शादी में इनवाइट करने के लिए, तो इस तरह से आप लेटर लिखेंगे. नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी सेंटेंस पैटर्न, आपने इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताने हैं और नीचे आपने ईच सेंटेंस को कंप्लीट करना है. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर आपने सर्कल कर देना है. यहाँ पे आपने होमोफोन्स बताने हैं, आई कांट बिलीव शी वोन द कंपटीशन. यहाँ पे एक जैसे ही वर्ड हैं लेकिन आपने बताना है कि कौन से स्पेलिंग वाला वर्ड यहाँ पे फिट आएगा. और नीचे आपने वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं. यहाँ पे देखिए कंपाउंड वर्ड्स आपको दिए गए हैं, चूज़ द वर्ड फ्रॉम आ एंड बी टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स. ए सेट और बी सेट में से आपने वर्ड्स को लेना है और कंपाउंड वर्ड्स बना देना है, उनको मिला के नया वर्ड बनाना, जैसे हेड और फोन्स को मिला के अपने हेडफोन्स बना देना इस तरह. नेक्स्ट है जी वर्ड सेंटेंसेस, उससे आगे होमोग्राफ्स फिर से आ गए हैं.
नेक्स्ट पेज के ऊपर टेंसेस आपको दिए गए हैं। आपने येस्टरडे शी डैश और आपको हिंट दिया गया है गो, यानी वो चली गई है टू द स्टोर। तो येस्टरडे है, ये पास्ट में चला गया, तो आपने क्या देना है, येस्टरडे शी वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज। इस तरह से आपने टेंसेस की करेक्ट फॉर्म को लगाना है और नीचे आपने बताना है कि इसमें से कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी ऐसे ही है, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू द टेंस इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको टेंस दिया गया है पास्ट परफेक्ट, आपने इस सेंटेंस को चेंज करके पास्ट परफेक्ट के अंदर बना देना है। अभी ये आईएनजी वाली फॉर्म में है, अब ये कॉन्टिन्यूस में आपने इसको परफेक्ट बनाना है। इसी तरह नेक्स्ट पेज के ऊपर गिवन सेंटेंसेस है, आपने इनको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है। नेगेटिव में आप नॉट का इस्तेमाल कर देंगे और इंटेरोगेटिव में आप क्या करेंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको आप स्टार्ट में ले आएंगे, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपकी कोई राय हो, कोई ओपिनियन हो, आप उसको लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और हम इसका एहतराम करते हैं। और नेक्स्ट वेट कीजिएगा अगली वीडियो का, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ भी इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। और चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।